नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और प्रैक्टिकल टॉपिक पे बात करेंगे। एक क्वेरी आई है एक फ्रेंड की। उन्होंने पूछा है कि जो हम इमोशनल फेज से जब हम गुजरते हैं, रिलेशनशिप टूटने का जो दर्द होता है, ब्रेकअप होने के बाद जो परेशानियां होती हैं या रिलेशनशिप में जो इश्यूज आते हैं, इमोशनल कोशेंट जो है ईक्यू, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बनाइए। तो ऐसी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, तो हम इस चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे। और मैं 5 ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा, ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट जिनको अगर आप लाइफ में अपनाएंगे तो आपका जो ईक्यू है वो हाई होगा और इन चीज़ों को आप बहुत गहराई से समझ पाएंगे। अगर आपके आसपास भी कोई इन चीज़ों से की समस्याओं से गुजर रहा है तो उसको भी बड़े अच्छे से आप काउंसलिंग दे पाएंगे, बड़े अच्छे से उसको समझा पाएंगे। तो 5 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, या फिर ये बोलें कि जो घटनाएं हो रही हैं उनको स्वीकार करने की ज़रूरत है। अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है और आपको समस्याएं हो रही हैं और कोई छोड़ के चला गया है, तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो, है ना। इससे एक्सेप्ट करने से समस्याएं जो है वो कम हो जाती हैं। अब लोग क्या है, इस चक्कर में वो अपने दर्द में पड़े हुए हैं पूरा दिन ऐसे, और वो सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, अरिजीत के गाने सुन रहे हैं, चन्ना मेरेया। और कुछ कुछ लोग तो इसमें और भी गलत दिशा में निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको समझना है कि जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, है ना। ऐसा नहीं है कि बस उसमें बहते चले गए और इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सब चीज़ों का समाधान है। आप अगर इन चीज़ों को समझ लेंगे अच्छे से तो इससे इसकी समस्या नहीं आएगी। तो आपको जो है वो इन पे फोकस नहीं करना। आप इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो ऐसा होता है कि मुझे वो छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया तो उसको मैं अब दिखाता हूँ, या उसके बदला लेने की जो है वो रिवेंज टाइप मन में कई बार आ जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। आपको इस चीज़ को जो है वो छोड़ देना है। बदला बदला ये रिवेंज वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे इसको आपको लेट गो करना चाहिए, लेट इट गो। इस पे बहुत एक अच्छी सी वीडियो विकास दिव्य कीर्ति सर की भी अवेलेबल है, लेट गो करके। तो वो जो है वो बोलते हैं कि जो समस्या है उसको आप समझो और चीज़ों को लेट गो करना सीखो। मतलब अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है तो आप उसको सच्चाई को समझो कि भाई उसको आपके साथ रहना नहीं पसंद है। अब अगर किसी को आपके साथ रहना नहीं पसंद है तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। ये उसके साथ भी अत्याचार होगा और आपके साथ भी अत्याचार होगा। भाई जब एक आदमी आपके साथ नहीं रहना चाह रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर उसको कोई दूसरी जगह वो खुश रह रहा है, तो आप उस चीज़ को स्वीकार करो। आप ये क्यों मान रहे हो कि आप तो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ महिला या पुरुष हो और कोई आपको कैसे रिजेक्ट कर सकता है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप लाइफ में 2-4 रिजेक्शन झेल लेते हैं तो फिर आपका जो ईक्यू है वो हाई होना शुरू हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट था हमारा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये जो रिलेशनशिप और ब्रेकअप, लव, इनकी जो फीलिंग होती है इंसान में, ये बड़ी नेचुरल होती है। मतलब जैसे हमारे अंदर भूख प्यास ये चीज़ें लगती हैं, ऐसे ही ये बड़ी स्वाभाविक नेचुरल चीज़ है। लेकिन जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ ही ऐसी कोई स्पेशल चीज़ हो रही है और ये जो है मतलब बड़ी विशेष चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है जो और किसी के साथ नहीं है। तो वो इसको बड़ा सीरियसली ले लेते हैं और सीरियसली लेने के चक्कर में फिर जो है वो इसी में डूबते हुए चले जाते हैं। तो इसको बड़ी आप साधारण सी चीज़ समझो, सबके साथ एक एज पे घटित होती है। और दोस्तों जो रियलिटी है वो आप समझोगे एक पॉइंट के बाद जाने पे, एक एज सर्टेन एज
एक्वायर करने के बाद, कि इस तरीके की जो फीलिंग होती है ना, ये लव वगैरह ये सब तो जो है वो अच्छी पैकेजिंग, मतलब अच्छे वर्ड्स सिविलाइज वे में एक एक्सप्रेस करने का तरीका है। अदरवाइज जो बेसिक जो चीज़ें हैं इसके पीछे, वो तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। आपके हार्मोन्स जब तक एक्टिव हैं तब तक ये फीलिंग आपके शरीर के अंदर आएगी। मतलब जो है वो अट्रैक्टिवनेस और जो एक तरीके से सेक्सुअल फीलिंग होती है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के ये चीज़ें करने के लिए ये चीज़ों को गढ़ा गया है कि रिलेशनशिप है, लव है, उसके बिना तो जी नहीं सकता, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये कुछ समय बाद जो है वो सच्चाई का पता चलता है, और आपको पता चलता है कि ये तो चीज़ें जो हैं वो इंसान को फंसाने के लिए प्रकृति ने बना रखी हैं। तो प्यार व्यार जो है ऐसा कुछ चीज़ ऐसी होती नहीं है। ये सारी जो है वो फिजिकल चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। तो इनको आपको समझने की ज़रूरत है। जब तक हार्मोन रहेगा बॉडी में तब तक ये चीज़ें जो है वो फीलिंग ऐसी घटती रहेगी। जैसे आपको भूख प्यास ऐसे लगती है, ऐसे ही इन चीज़ों की भी फीलिंग होती है। तो ये बड़ी साधारण सी चीज़ है, इसको समझें आप। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ये मेन पॉइंट था। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपका जो इमोशनल कोशेंट है वो बड़ा हाई हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा फिर बाद में इमोशनल नहीं रहेंगे। अच्छा, और इसमें जो आता है वो ज़्यादातर जो हमारी ऐसी माइंड ख़राब करता है यूथ का, वो सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है आजकल। सोशल मीडिया पे क्या है, लोग अपने अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं। अब कोई भी लोग हैं, लड़का है लड़की है, वो फ्लाउंट करेगा कि उसके पास इतनी सारी नई चीज़ें हैं। या फिर कोई लड़की ऐसे दिखाएगी कि देखो मेरे पास तो ये बॉयफ्रेंड है, 2-2 बॉयफ्रेंड, 4 मतलब ये है। तो वो ऐसे देख के फिर जो सीधी-सादी लड़की है, या फिर जो लड़की अपने गोल के लिए लगी हुई है, अच्छे से पढ़ने में लगे हुए हैं लोग, ऐसे फिर वो इन चीज़ों को देख के, है ना, वो ऐसे लोग फिर वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार दूसरे लोग जो हमारे साथी हैं वो तो मज़े कर रहे हैं और हम ही यहाँ पे घिसे पड़े जा रहे हैं, हमारे साथ ही कोई बात करने को नहीं है, हम ही रिलेशनशिप में नहीं है। तो ऐसा कंपेयर करने लगते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट को देख के और खुद का कंपैरिजन कभी ना करें। उनकी रियलिटी की जो लाइफ है, रियल में उनकी कितनी भयंकर स्थिति हो रखी है, क्या उनका हाल हुआ पड़ा है रियल में, ये जो चीज़ें हैं वो बताते नहीं हैं। या फिर आप देखते भी होंगे आसपास की रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें हैं, ये दूर दूर से बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन जब आप अंदर की बातें समझते हैं, जब आपको अंदर की सच्चाई पता चलती है, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें दलदल से कम नहीं है। जिस सिंगल है वो इसलिए मरा जा रहा है कि मेरे पास रिलेशनशिप के लिए कोई नहीं है, वो भी दुखी है। और जिसकी रिलेशनशिप है वो इसलिए दुखी है, इसीलिए परेशान हो रखा है कि अब इससे छुटकारा कैसे मिले, ये तो मेरे जीवन में भूत की तरह सवार हो गया या हो गई है। तो दोनों ही तरीके के लोग दुखी हैं, जिनका है जिनका नहीं है, दोनों तरीके के लोग परेशान हैं। तो इसलिए ज़्यादा इस बारे में टेंशन मत लो, ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना चाहिए। अपना जैसा जीवन चल रहा फ्लो में ऐसे चलने दो, और नेचुरली ये चीज़ें घटित होती हैं, बहुत ज़्यादा इन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक पॉइंट था हमारा। उसके बाद फिर ये है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है, तो आप बहुत ज़्यादा खाली टाइम अगर रहेगा तो बोलते हैं कि खाली मन शैतान का घर, कुछ ना कुछ खुरापात आपके माइंड में आएगी और यही सब बातें सोचने में लगा रहेगा। लोग, लड़का लड़की को ढूंढेगा, लड़की जो लड़कों को तलाशेगी। तो इस तरीके से आपका कोई ना कोई जो लाइफ में एक सेट गोल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, जिस को आपके माइंड में अगर हमेशा रहेगा तो आप उसमें बिजी रहेंगे। तो आप अच्छा साहित्य पढ़ रहे हैं, आप अगर कोई आपने लक्ष्य बना रखा है, कोई टारगेट है, आप उसको अचीव करने में लगे हुए हैं, आपको नौकरी की तैयारी करनी है, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपको ट्रैवल करना है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, किसी स्पोर्ट्स में आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है,
आपको डेली एक्सरसाइज करनी है और कोई आपका टारगेट है, तो ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं उन पे अपना जो है वो फोकस केंद्रित करो। और आप इतने लास्ट तक आ ही गए हो तो मैं और एक खास जो टिप है वो लड़कों के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत ज़्यादा घूमने से, स्टाइल मारने से और इन चीज़ों से जो है वो अपोजिट जेंडर लड़कियां अट्रैक्ट नहीं होती हैं। लड़कियां अट्रैक्ट तब होंगी जब वो ये देखेंगे कि आप अपने गोल के लिए टारगेटेड तरीके से लगे हुए हो। जब उनको फ्यूचर दिखता है कि हाँ ये बंदा वाकई में मेहनती है और ये जो है वो इसका फोकस 100% अपने काम में है, तो वो जो है ऐसे लड़के को वो प्रीफर करती हैं, रिलेशनशिप के लिए भी, शादी के लिए भी, उसके लिए भी। तो आप अपने लाइफ में अगर आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो, आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर ली है, आपने इमोशनल स्टेबिलिटी हासिल कर ली, आपने इमोशनल मैच्योरिटी हासिल कर ली, तब फिर जो ये चीज़ें हैं ये बड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, बड़ी नेचुरल चीज़ें लगती हैं। उससे पहले क्या है कि हम इन पे तो काम करते नहीं हैं। अपना फिजिकल मेंटल जो लेवल है उसको तो हम बढ़ाने पे फोकस करते नहीं हैं और लगे रहते हैं बस ऐसे ही फालतू की चीज़ों में, खुद को कंपेयर करने में कि बस हम ही दुनिया में सिंगल घूम रहे हैं, बाकी सब तो मज़े कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग आती है लोगों को। तो ऐसे गलतफ़हमी में आपको नहीं जीना है। आप अपने फिज़िकल फ़िटनेस पे काम करिए, आप अपने मेंटली मैच्योर होने पे काम करिए, आप अपने टारगेट की तरफ अच्छे से 100% फ़ोकस के साथ काम करिए। और फिर देखिए आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की निराशा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस फेज़ से गुज़र रहे हैं ब्रेकअप वगैरह से, तो आपको वो बदला और ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आप जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ आओ। अगर एक कोई पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर अ, दुनिया ख़त्म हो गई। भाई दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर आप आधे 50% मेल हैं, 50% फीमेल है, तो ये इसमें कोई स्पेशल बात क्या है? बड़ी नेचुरल सी बात है, मेल को फीमेल मिल जाएगा, फीमेल को मेल मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उस पे भी वीडियो बना देंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको आप बता सकते हैं। और अगर ऐसे ही टॉपिक्स को और भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, बेल आइकन दबा दें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।